नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपको अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। SSC 10+2 2015 में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर को आप कह सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अनुपात समानुपात का सिक्का वाला क्वेश्चन है, बड़ी फेमस क्वेश्चन है। आपको कुल मूल्य देता है, एक टाइप ये हुआ, और आपको कुल सिक्का का संख्या देता है। 10 सेकेंड उड़ाने वाला कंसेप्ट नहीं सीखिएगा, ठीक है। पहले आप बेसिक इसका अप्रोच जान लीजिए, उसके बाद आप खुद शॉर्टकट बनाने का जन्मदाता बन जाना, ठीक है। आइए जी, हम लोग इसको थोड़ा बेसिक अप्रोच देते हैं। हम लोग आइए करते हैं। इसने कहा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है जी। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपया है तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। भाई बेसिक कंसेप्ट रहेगा ना, आप शॉर्टकट खुद बना सकते हो, ठीक है। साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 96 सिक्का होगा, 112 सिक्का, 124 और 144। यही 4 में से कोई एक आंसर होना है, ठीक है जी। आइए हम लोग करते हैं। साथियों, जब इसको करें सॉल्व, मान लेते हैं 1 रुपया का, ये तो सिक्का की संख्या का अनुपात है जी, 2:3:5। मान लेते हैं 1 रुपया का सिक्का 2x है, ठीक है जी। और ये 50 पैसा का सिक्का मान लेते हैं 3x है। और आपको साथियों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं ये 5x है। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब आपको कुल मूल्य किसमें है जी, यहाँ रुपया में है। तो आप क्या करो, ये तो रुपया में कन्वर्ट है। आप 50 पैसा को क्या समझ सकते हो, ध्यान रखना, पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए साथियों 100 से भाग देना होता है, सही है ना। तो 50/100 का मतलब हो गया 1/2 रुपया, और ये 25 पैसा का मतलब हो गया 25/100 यानी 1/4 रुपया। अब साथियों इसमें करना क्या है आपको बताइए। 1 रुपया का संख्या 2x है तो कुल मूल्य कितना होगा जी, 2x गुना 1 हो जाएगा, फिर ये प्लस। अब ये 3x आपको इसका संख्या हो गया, और एक सिक्का के वैल्यू 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया, कैसे किए पता चल गया ना जी। और ये प्लस, इधर आपको साथियों ये 5x है, तो 5x गुना एक सिक्का का मूल्य है 25 पैसा, रुपया हमको लिखना है ना जी, तो 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया, सही है। और ये बराबर साथियों आपको कुल रुपया यहाँ दे रखा कितना, 228, सही है ना। रुपया प्लस रुपया प्लस रुपया बराबर टोटल रुपया, समझ में आ रहा है ना। अब साथियों आप सोचिए, आपके पास 5 गो सिक्का है 2 रुपया का, तो आप कैसे करिएगा, कितना टका हुआ, तो 5 गुना 2 करिएगा कि ना 10, 5 गुना 2 बराबर 10 होगा। अब 2x सिक्का का संख्या है 1 रुपया वाला, मान लीजिए 2x 10 गो 20 गो कुछ भी हो सकता है। 20 गो 1 रुपया का सिक्का कितना रुपया हुआ, तो 20 गुना 1 करिएगा, एक सिक्का का वैल्यू गुना टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स करिएगा ना जी। वही है 2x गुना ये संख्या, ये एक सिक्का का मूल्य, ये संख्या, ये एक सिक्का का मूल्य, यहाँ भी साथियों ये संख्या हो गया, ये एक सिक्का का मूल्य। तो कुल रुपया साथियों आपको मिला के 228 है। मेन इसका नीब पॉइंट यही है, मेन अप्रोच इसका यही। आपका लाइन कंप्लीट हो गया साथियों, आप क्वेश्चन उड़ा सकते हो। यदि इसके बाद आपको लगता है आप डायरेक्ट बना सकते हो मुंह से, तो सॉल्व कर दीजिए। समझ में आ रहा हम कहना क्या चाह रहे हैं। आइए साथ ही इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x, और ये आपको 3x/2 प्लस ये आपको 5x/4। आप ये x मान के ही बना के देखना, कोशिश करना, आपको 40 से 50 सेकंड के अंदर बन जाएगा, बशर्ते आपका कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, सही है ना। आइए बराबर आपको 228 है। नहीं कुछ तो भाई नीचे में 1 है, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 एकम 4, 4 दूनी के 8x प्लस 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6x प्लस 4 एकम 4 5x बराबर साथियों आपको 228 तो है। बोलिए 8 6 14 5 19x बाय नीचे में 4 बराबर में 228 हो गया। कटने वाला है क्या, 19 एकम 19, 20 हो गया, 2 22 3 19 दूनी के 38, साथियों आपको 12 छोके 48 हो गया x बराबर। यहाँ आपको x बराबर तो आपने निकाल लिया 48। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो बताइए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। साथियों कोई भी आपसे पूछेगा 1 रुपया कितना होगा संख्या, 50 पैसा का कितना होगा, 25 पैसा का कितना होगा, आप बड़ी आसानी से इसमें x का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है क्या जी, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के कितने सिक्के थे। तो बताइए 50 पैसे वाले में यहाँ गुना करिएगा जी, 3 गुना 48 रखना, क्यों, क्योंकि साथियों आपको x का वैल्यू 48 है। बोलिए 3 8 24 का 4 कितना बच गया, कैरी का 2, 3 चौके 12 और 2 14। साथियों आपको 144 गो सिक्का है 50 पैसे का, यानी 72 रुपया वो हो गया। आप यदि चाहो आंसर चेक करने के लिए तो आप कर भी सकते हो। बोलिए जब x की जगह 48 रखेंगे, 48 दूनी के 96 मतलब 1 रुपया का सिक्का 96 को हुआ। यहाँ रफ कर रहे हैं भाई, इसका कोई जरूरी नहीं है वैसे, तो 96 रुपया हो गया। और यहाँ आपको 3 से गुना इसमें किए 144 को 50 पैसा का सिक्का हुआ, मतलब रुपया में 72 रुपया हुआ। आप इसको 72 यहाँ कर लो, फिर आप 48 गुने यहाँ 5 करोगे, मान लो रफ में कर रहे हैं यहाँ जी, 48 गुने 5 करेंगे कितना आएगा, 5 8 40 का 0, 5 8 40 का 0 हो गया 4, यहाँ x की जगह 48 रख रहे हैं। फिर आपको 5 चौके 20 और 4 24, 240 सिक्का हुआ 25 पैसा का। अब 4 को 25 पैसा का सिक्का मिलेगा तब ना रुपया होगा जी, एक
इसमें आप क्या करोगे 4 से भाग दोगे, मतलब 60 रुपया हुआ ये। अब आप क्या करो, ये तीनों को क्या करो जी जोड़ दो, बोलिए 6 2 8 9 7 16 16 4 20 2 22, कुल मिलाकर कितना रुपया होना था जी 228 रुपया। क्या आंसर से आप संतुष्ट हुए? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह क्या रहे थे वो आप समझे। थैंक यू जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।